अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर अहादीस नबविया चूँकि चल रही थी, उसमें से हमने पहली 5 हदीसें पढ़ ली। आज हम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हदीस नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली अहादीस के अंदर भी हमें जो है आदाब सिखलाए जा रहे हैं और हुस्न सलूक सिखलाए जा रहे हैं। आज हमारी जो हदीस नंबर 6 है, ये भी इसी तरह इस्लामी आदाब और इखलाक से मुताल्लिक़ है। और यहाँ पे चूँकि ऊपर हमने जैसा कि पढ़ लिया, वो जो है मुसलमान की इज़्ज़त के बारे में, अदब व एहतराम के बारे में, और पड़ोसियों के हुकूक, मेहमानों के हुकूक पढ़ लिए। आज ये जो है हदीस नंबर 6 है। इसी तरह ये हदीस भी यतीमों के हुकूक के मुताल्लिक़ है कि इस हदीस में हमें जो है यतीमों के हुकूक के बारे में बताया गया है। हदीस को हम देखते हैं और उसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैनिल यतीमी वल मराती, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारका में ये हमें बात सिखला रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह में 2 कमज़ोर यानी एक यतीम और एक औरत के हक मारने को हराम जो है ठहराता हूँ। क्या मतलब कि 2 कमज़ोर, यतीम को भी कमज़ोर कहा गया है और औरत को भी कमज़ोर कहा गया है। अब यहाँ पे इस हदीस में जो हमें अदब सिखलाया जा रहा है, जो एक अखलाक सिखलाया जा रहा है, वो इखलाक ये है कि एक यतीमों के हक को मारना, यतीमों के साथ ज्यादती करना, यतीमों का माल खाना, यतीमों के साथ जुल्म करना, इसी तरह औरतों के ऊपर जुल्म करना, औरतों का माल खाना, ये तो दोनों को जो है उम्मत का यानी ज़ईफ लोगों में से ज़ईफ कहा गया है, कमज़ोर कहा गया है। इन दोनों के साथ जुल्म और ज्यादती करना, इनका माल खाना, इनका जो है हक खाना, इनके ऊपर जो है जुल्म करना, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में जुल्म करार दिया है और हराम करार दिया है। आगे है मा अमरतुकुम, हदीस नंबर 7 है, मा अमरतुकुम बिही फखुज़ूहु व मा नहयतुकुम अन्हु फंतहू। मा अमरतुकुम बिही यानी जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूं, फखुज़ूहु बस तुम उसके ऊपर उसको ले लो, यानी उसके ऊपर अमल करो। वमा नहयतुकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मैं तुम्हें रोक दूं पर फंतहू बस तुम उससे क्या हो जाओ, रुक जाओ। यानी जिस काम का हुक्म दूं उस काम को तुम कर लो, और जिस काम से तुम्हें रोक दूं उससे रुक जाओ। यानी इन देखें जैसे ये अहादीस मुबारका आ रही हैं, इन तमाम अहादीस मुबारका के अंदर से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हमें हुक्म दिया है हमें और वही काम करने चाहिए, और जिन कामों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है उन कामों से हमें रुक जाना चाहिए। इस हदीस में भी ये भी हमें एक जो है इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक इस्लामी आदाब सिखलाया है। इस्लामी एक अखलाकियात का तकाजा यही है कि जो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नबी हमारे लिए जो है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम बनाकर भेजे गए हैं और हम उन्हीं के अहकामात की पैरवी करने वाले हैं। इसलिए वाज़ी अल्फाज में अल्लाह के नबी ने यहाँ पे फरमा दिया कि जिस काम का मैंने तुम्हें हुक्म दिया उसे करें, और जिस काम से मैंने आपको रोक दिया है उस काम को जो है उस काम से रुक जाएं। यही जो है एक इखलाकियात का तकाजा है। आगे है हदीस नंबर 8, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। तुम बचो बदगुमानी से, और फ़इन्न ज़न्न यानी गुमान कहते हैं ना, गुमान यानी ख्यालात का आना, ज़हन के अंदर ख्यालात का आना, यानी फजूल बातें, झूठी बातों का आ जाना, किसी का ऐब तलाश करना, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये फ़इन्न ज़न्ना बस बेशक जो बदगुमानी है, अक़ज़बुल हदीसी सबसे झूठी बात है। अब ये भी यहाँ पे भी हमें जो है अब नेकी का हुक्म दिया जा रहा है, और जो है सिला रहमी और अदब का तकाजा यही है कि इसको अगर हम हदीस को, पूरी हदीस को हम देखें, मुस्लिम शरीफ की हदीस में जहाँ पे इसका जिक्र किया जा रहा है वहाँ पे यही बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, ये मैंने जो है रेड कलर में किया हुआ है जो हमारी हदीस का टुकड़ा है, उसके बाद बाकी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर वजाहत कर दी कि किन चीज़ों से हमने बचना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. یعنی بدگمانی کسی کے بارے میں گمان کرنا, یعنی اس کے بارے وہ کیسے وہ کیا ہے بدگمانی. چلو یہاں پہ وضاحت کر دی, دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو, دوسروں کے باطنی یعنی چھپے ہوئے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو, یہ بدگمانی ہے. مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, آپس میں بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے روگردانی یعنی منہ نہ پھیرو, اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر کوئی چیز ہمیں لگ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم برا نہ سوچیں بلکہ اچھا سوچیں. تو جو ہے دیکھیں اس حدیث کا جو باب کا عنوان دیا گیا وہ بھی یہی ہے, بدگمانی اور ٹو لگانا. کسی کی مطلب ہم وہ ٹو میں رہنا, انتظار میں رہنا, یار یہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر ہر وقت ہم جو ہے عیب یا اس کے اندر جو ہے نا خامیاں ڈھونڈتے رہیں, شک کرتے رہیں, دھوکے بازی وغیرہ, یہ کیا ہے سب کچھ حرام ہے. تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بدگمانی یعنی یہ جو ہے دھوکہ وغیرہ کرنا, شک کرنا, جو ہے ٹو لگانا, کسی کی ہم خامیوں کو تلاش کرتے رہیں, ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ہے, منع کیا ہے. کیونکہ اور یہی بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. تو یہ محترم طلباء اکرام یہ ہماری جو ہے حدیث کی مختصر سی تشریح تھی. تشریح کرتے ہوئے اگر ہم اس پوری حدیث کو بھی وہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اور چند اپنے الفاظ کے اندر اگر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کے مکمل نمبر مل جائیں گے. امید کرتا ہوں تمام طلباء اکرام کو یہ تینوں احادیث سمجھ میں آ گئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.